जय हिंद। देखिए, आप लोग जो है चिल्ड्रन डे तो सब कोई मनाते हैं। इतने लंबे अरसे से चाचा नेहरू के जन्म दिवस को चिल्ड्रन डे के रूप में, ठीक है, अब तक मनाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैं अभी बात करूंगा वीर बाल दिवस की, जो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कह सकते हो कि नेतृत्व में और इन्हीं के द्वारा विगत साल में, पिछले सालों में वीर बाल दिवस मनाने की अनाउंसमेंट की गई थी, ठीक है। और इस साल प्रधानमंत्री मोदी जो है एक अच्छा खासा जो है इसके लिए दिल्ली में समारोह आयोजित किया गया था, उसमें सम्मिलित भी हुए और उन्होंने बताया कि आखिर इस पर्व को वीर बाल दिवस के रूप में क्यों मनाना चाहिए, किनकी स्मृति में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस पर थोड़ा हम भी आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। देखो, वीर बाल दिवस जो है गुरु गोविंद जी, जो कि 10वें सिख गुरु हुए हैं, ठीक है, जिनकी कविता आप लोग जो है या इनकी दो पंक्तियां हमेशा आप किताबों में पढ़ते आते होंगे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाऊँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कहने का मतलब है, जब गुरु और भगवान की महिमा का बखान किया जा रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि अगर गुरु और भगवान दोनों हैं तो सबसे पहले किन के सानिध्य में जाना चाहिए, तो गुरु गोविंद कहते हैं वो गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग आपको बतला सकते हैं, दिखला सकते हैं। ये अक्सर किताबों में पढ़ाया जाता है। इन्हीं के 4 पुत्र थे, ठीक है, और उसमें से जो 2 साहिबजादे थे, ठीक है, उनका नाम था जोरावर सिंह और एक है साहिबजादे फतेह सिंह। इनकी आयु 6 साल की थी और 9 साल की थी। मात्र 6 और 9 साल की आयु में जो है इन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने कह सकते हो कि धर्म पर अडिग रहे और अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी। औरंगजेब के आतंक से पूरा हिंदू समाज परिचित है, जानता है कि कितने मंदिरों को ध्वस्त किया, किस प्रकार से जबरन धर्म परिवर्तन कराए, और बाबर से लेकर अब तक जितने भी इस्लामिक आताताई थे, सबने किस प्रकार से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और भारतीय सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। जो भारत कभी सोने की चिड़िया थी उसे लूटने का प्रयास किया। कई बार जो है सोमनाथ मंदिरों को लूटा। ऐसे पूरे के पूरे कह सकते हो कि एक प्रकार से अतीत जो है इस आतंक का, इससे पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन इस कांग्रेस के पीरियड में इन तमाम हिस्ट्री को हिस्ट्री के बुक में इंक्लूड नहीं किया गया है। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो चीज़ें बताई नहीं गई है। तो हम अब तक जो है चिल्ड्रन डे जो है चाचा नेहरू के जन्मदिन को के रूप में मनाते थे, लेकिन अब जो है वीर बाल दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इसको लेकर पूरे के पूरे भारतीय समाज में और ख़ास करके सनातन संस्कृति के उपासक, पूरे के पूरे सिख संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय इसको लेकर बहुत ही उत्साहित है। वो इसलिए कि एक 6 साल और 9 साल की बच्चे में इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति थी, अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वास था कि अंग्रेजों ने उन्हें कहा, औरंगजेब ने उन्हें कहा कि तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें जो है मार दिया जाएगा और काट दिया जाएगा। लेकिन इनके दोनों साहिबजादों ने जो है इस्लाम को कबूल नहीं किया और मृत्यु को गले लगाया, लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं किया। फिर बाद में इन 6 साल और 9 साल की कह सकते उनके छोटे नन्हे बालकों पर भी औरंगजेब जैसे आताताई क्रूर और आतंकियों को दया नहीं आया और उसने इन्हें जो है चिनवा दिया, या फिर इनको जो है मृत्युदंड दे दिया, या फिर इनके जो है कह सकते हो कि ये काल के गाल में समा गए। तो इनकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है, इनकी वीरता की कह सकते हो, इनके पराक्रम की, इनके धर्म के प्रति अटूट विश्वास की आने वाली पीढ़ियों को और खास करके बच्चों को बताने की आवश्यकता है, ताकि इनसे प्रेरणा ले सके, इनसे सीख सके
इनकी जीवन गाथाओं को पढ़कर जो है वो अपने आप को स्वावलंबी बना सके, अपने आप को जो है धर्म पर अटूट और अटल विश्वास वाला बना सके। इसलिए इन तमाम बाल और बालक को हम जो है वीर बाल दिवस के रूप में हम याद करते हैं। तो मोदी जी के द्वारा या प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा कई एक ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो या बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं। तो सिख संप्रदाय और एक प्रकार से कह सकते हो कि इनके लिए तो ये गौरव का कह सकते हो ना कि विषय है। साथ साथ तमाम जो भी भारतवासी हैं और ख़ास करके जो बालक आने वाली पीढ़ी हैं, वो अपने अतीत, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए वीरता, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए पराक्रम को अब ज़रूरत है पाठ्यपुस्तक में भी पढ़ाने की, लोगों को बताने की, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाले लोग जो हैं, इनसे प्रेरणा ले सकें, इनसे सीख सकें और अगली जो पीढ़ी है, अगले जो बालक होंगे, वो भी इन्हीं की तरह जो है वीरवान और वीर पैदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो है भारत सही मार्ग और सन्मार्गों पर अग्रसर है। इसी प्रकार हम पुनः जो है इन दोनों साहिबजादों का जो अपने धर्म पर अटल विश्वास था, इनके लिए इन्हें नमन है।